क्या अभी कहाँ गए सब? क्लास थी क्या इससे पहले कोई? नो सर। सर नहीं सर। हाँ बताओ वरुण। सर सर वो लास्ट क्लास में क्वेश्चन बोले थे कि अगर रॉड जो लाइन है सर वो एकदम एक पॉइंट के एक साइड में रह गया तो हम लोग एक एंगल को -30 ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो सर हम लोग -30 ले रहे हैं, उसका मतलब क्या उस पार्ट के इफेक्ट को हम लोग माइनस कर रहे हैं? पाथ के इफेक्ट को नहीं, मतलब फॉर्मूले में जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है कि ये है डिस्टेंस अननोन। अननोन देखोगे तो ये θ1 और θ2 ये दो अननोन है। θ1 एंड θ2 ये दो अननोन है। तो इस θ1 और θ2 में फॉर्मूला आया था हमारा कि k λ/a sin θ1 प्लस sin θ2 Ex और Ey में। अब मान लो कि ये जो अगर वायर ऐसे है किसी पॉइंट पे वायर मान लो एक ही साइड है यहाँ पे ऐसा, तो मान लिया कि ये वैल्यू है, हम ऐसे ले लेते हैं, ये 30 डिग्री है ये एंगल, और ये 60 डिग्री है, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो टॉप एंड का एंगल क्या है 60 डिग्री, और बॉटम एंगल का जो है वो 30 डिग्री है। बट ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब है कि हमारा θ1 इधर था, θ1 इधर था, θ2 अभी ऑडिबल है ना। ये θ1 इधर था, θ2 इधर था, ये फॉर्मूले हम पुट करते थे। बट यस सर। अब अगर एक ही साइड है तो ये अपर एंड का जो एंगल है वो कितना हो रहा है, वो 60 डिग्री। तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री हो जाएगी। θ2 30 डिग्री पुट करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले में समझ में आएगा कि ये सिचुएशन है। हाँ ये नीचे वाला सर। हाँ सर। ठीक है, तो हमें ये बताने के लिए कि एक ही साइड है उसको क्या करना पड़ेगा, -30, मतलब अपोजिट साइड में है ये। यस सर ठीक है सर। ठीक है, अगर ऐसे हो गया ये यस सर। मान लो ये इधर है और यहाँ पे ये पॉइंट है, ये एंगल है 30, यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, ये 30 हो गया और ये 60 हो गया, 60 डिग्री। तो अगर एक ही डायरेक्शन में नीचे है तो नीचे वन में θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1 की वैल्यू -30, θ2 की वैल्यू हाँ सर। 60। जिस जिस साइड हाँ सर। वायर है वो वाला पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव ले लेंगे। हाँ सर, मतलब कन्वेंशन का जस्ट उल्टा कर देंगे। हाँ, कन्वेंशन के हिसाब से रिवर्स कर देंगे, ये बताने के लिए कि हमारे केस में वायर θ1 θ2 अपोजिट डायरेक्शंस में थे, अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तो वो डायरेक्शन को अकोमोडेट करेंगे माइनस से। यस ठीक सर। है। हम्म, थैंक यू सर। तो ये हो गया θ1 θ2 स्ट्रेट वायर और कर्व्ड वायर, ये दो का इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, डेरिवेशन इसका आएगा नहीं, बट डेरिवेशन क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये ज़रूर आएगा, जैसे ये सब क्वेश्चन है ये सब सॉल्व कर सकते हो, जैसे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये है और ये है और इस टाइप का है, ये दो जो जैसे क्वेश्चन है, ये सेमी सर्किल है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, इनफाइनाइट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा लैम्डा। तो जो देखो भाई, जो टेस्ट वेस्ट कोई तुम्हारा होने वाला है, जितना बताया हुआ है उतना प्रिपेयर कर लेना, डेरिवेशन वेरिएशन जितना बताया हुआ है। तो इसमें क्या करोगे कि स्ट्रेट और सर्कुलर के सेगमेंट को का सुपरपोजिशन देखना है। तो हमारे इसमें हो जाएंगे दो सेमी इनफाइनाइट, सेगमेंट 1, ये सेगमेंट 2,
और ये हो जाएगा एक सर्कुलर आर्क, तो ये हो जाएगा सेगमेंट 3। अब वो फॉर्मूला अगर याद है तुम्हें, तो सेगमेंट 1 की वजह से ये जो सेंटर है, ये सेंटर P पे या सेंटर O है, सेगमेंट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये था EX और EY, तो एक ये था और ये था, ये याद करोगे तो K लैम्डा बाई R, और ये भी हो जाएगा K लैम्डा बाई R। ये किसके वजह से है? ये सेगमेंट 1 की वजह से है, पॉइंट O पे। इस सर्कुलर की वजह से सेगमेंट 2 की वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? O है, पॉजिटिव है, तो याद करोगे कि यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो ये रेडियली ऐसे हो जाएगी 2K लैम्डा बाई R। सेगमेंट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सेगमेंट 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे O पॉइंट पे, तो सेगमेंट 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये K लैम्डा बाई R और एक वायर के पैरेलल K लैम्डा बाई R, ये K लैम्डा बाई R और ये भी हो जाएगा K लैम्डा बाई R। अब ये तीनों को वेक्टर वाइज सुपर इम्पोज करके ऐड कर देना, या तो आई जे में लिख लो तीनों को वैसे ऐड कर दो, या जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है ये डायग्राम ड्रॉ करके ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 3 के रिजल्टेंट एक इसका ऐड होगा, इसका ऐड होगा, इसका ऐड होगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 4K लैम्डा बाई R। या तो हम इसको आई कैप में लिख सकते हैं, या डायरेक्शन हम एरो से दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब दूसरा ये डेरिवेशन आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। ये डेरिवेशन आ सकता है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो हम ये जो बाकी सारे डेरिवेशन है ना इनफाइनाइट लाइन चार्ज में, अगर याद होगा तो कुछ गॉस लॉ टाइप का पढ़ाया गया होगा, तो वो गॉस लॉ से बिना मैथमेटिक्स के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब कि 2K लैम्डा बाई R का डेरिवेशन आता है, तो वो गॉस लॉ से जो है सॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पे हम मैथमेटिक्स को अवॉइड कर सकते हैं, वो हमारे गॉस लॉ से आएगा डेरिवेशन। बट यहाँ पे हमें मैथमेटिकली ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, गॉस लॉ से इसको सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये डेरिवेशन आ सकता है, ये यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग सर्कुलर रिंग है। तो सर्कुलर रिंग में फिर से देखो, ये है एक सर्कुलर रिंग और रिंग के एक्सिस पे लोकेटेड है, एक्सिस पे लोकेटेड है। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, और ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, पॉइंट है P। अब यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें एक एलिमेंट लेते हैं DQ, तो यहाँ से जो है इसकी रेडियस है R और एक्सिस पे डिस्टेंस है X। यहाँ पे एक ले लिया DQ, ये है कुछ DQ, इस DQ के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे इसी लाइन के लॉन्ग होगी ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये है इसका DE। अब इस DQ की वजह से ये डिस्टेंस है R, तो पहला पॉइंट इसमें ये सोचना है कि यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब किसी एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो कोई भी अगर पॉइंट लेंगे सब में हमें क्या मिलेगा, इसी टाइप का रिंग से अगर ज्वाइन करेंगे एक्स पे, एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये रेडियस है, ये है R, हमेशा ये थीटा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रिंग की रेडियस कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है, तो थीटा भी कांस्टेंट है। तो ये DQ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें देगा, और इस DE का मैग्नीट्यूड लिख लोगे, दिस DE इज इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या R स्क्वायर, ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सारे DE वेक्टर को ऐड कर देना है, तो सारे DE वेक्टर को ऐड करेंगे कैसे, कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। तो पहले हम कंपोनेंट ले लेंगे यहाँ पे DE cos थीटा, और ये हो जाएगा DE sin थीटा, ये हुए दो कंपोनेंट। अब इसमें से एक कंपोनेंट सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, कि जैसे यहाँ पे जैसा हमने एक एलिमेंट लिया है वैसा ही इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट बैठा हुआ है जो कि सेम टाइप का फील्ड देगा, सेम मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन उसकी अलग होगी, उसको भी हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा उसके कंपोनेंट। तो इसका ये कंपोनेंट और इसका जो है ये कंपोनेंट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ
DE साइन थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू 0। क्यों? ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द चार्ज। पहला पॉइंट हो गया कि सिमेट्री से। तो अब जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका रिजल्टेंट होगा? वो जो है DE cos थीटा का रिजल्टेंट होगा। तो हमें DE साइन थीटा के बारे में सोचना नहीं है, वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे DE DE cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बस इक्वेशन लिखोगे तो अपने आप ये रिजल्टेंट आ जाएगा। जो E है, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, वो हो जाएगा K, ये हो जाएगा K DQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इनटू cos थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K DQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। cos थीटा अगर यहाँ से देखोगे तो cos थीटा ये हो जाएगा, ये है थीटा, ये है x, ये है r और ये है स्मॉल r। तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर। तो x बाई आर का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा x और r क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या x कांस्टेंट है? x कांस्टेंट है, हमें एक्सिस पे लोकेटेड किसी p पॉइंट पे फाइंड करना है। तो ये सारा कुछ कांस्टेंट है, k x, ये रूट सब कुछ कांस्टेंट है। ये इक्वेशन फर्दर हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे k डिवाइडेड बाई के एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग, तो ये इक्वेशन जो आ जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे, वो हो जाएगा के क्यू एक्स ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और along द एक्सिस, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वजह से along द एक्सिस। ये फॉर्मूला जो है याद रहना चाहिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। तो अब यहां से अगर ये देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, मतलब x 0 हुआ तो क्या था? सेंटर पे पहुंचे। सेंटर पे अगर पहुंचे तो वहां से देखेंगे तो जो हर इलेक्ट्रिक, तरफ कंपोनेंट आएगा। हाँ सेंटर पे जो है वही मैट्रिक्स सिमेट्री से कैंसिल आउट हो जाएगा x 0। और जब x अगर इनफाइनाइट होगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही दूर अगर जाएंगे तो वहां पे भी उसका फील्ड नेग्लिजिबल होगा, मतलब वो ऑलमोस्ट जो है वो 0 रहेगा। तो मतलब 0 से वैल्यू कुछ इंक्रीज हो रही है और फिर से 0 जा रही है, मतलब ये फंक्शन जो है बीच में कहीं ना कहीं पे मैक्सिमा अचीव कर रहा है। कुछ वैल्यू जो है इसकी इंक्रीज कर रही है, 0 से कुछ वैल्यू है, क्योंकि नियर बाई में होंगे तो कुछ ना कुछ तो फील्ड मिलेगा, तो ई की कुछ वैल्यू मिलेगी और धीरे धीरे जो है फाइनली इन्फिनिटी पे जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमें फिर नेक्स्ट इसमें है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। मैक्सिमा और मिनिमा हमें इसका फाइंड करना है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका डिफरेंशिएशन है, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन x अभी क्या है? x वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। कोशेंट रूल से कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो ये है e इज इक्वल टू ये फंक्शन था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हम फाइंड करेंगे डी ई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो एफ बाई जी को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वही जैसे पावर वाले में मैक्सिमम पावर थ्योरम में किया था, एफ प्राइम जी माइनस जी प्राइम एफ। ये रिवर्स भी हो सकता है बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें 0 से इक्वेट करना है। तो तो यहाँ से वही चीज़ पुट कर देंगे, यहाँ पे के क्यू होगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? के क्यू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये रिवर्स होगा एक्चुअली, तो जी एफ प्राइम इंटू जी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू के क्यू का डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा के क्यू माइनस ऑफ जी प्राइम एफ, तो जी प्राइम एफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 3/2
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू, फिर से इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x, और ये टर्म हो जाएगा के क्यू एक्स रहेगा ये। तो यहाँ से x टू द पावर 1/2 यहाँ से डिफरेंशिएट कर दोगे क्विकली, इसको लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 रहा, और 3/2 इंटू ये हुआ के क्यू, फिर माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो हो जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 इंटू 2x इंटू के क्यू एक्स यहाँ से, और ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू। ये कॉमन ले लेंगे, रूट जो है ये रूट कॉमन ले लेंगे, ये रूट कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पावर 1 बच जाएगा, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो के क्यू और ये क्वांटिटी जो है कॉमन हो गई, तो ब्रैकेट के इनसाइड में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, यहाँ से जो 2x है और ये जो 2 है वे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, और उसको फिर फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा डी बाई डी आई एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करने के बाद ये x की वैल्यू आ जाएगी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। अब ये पॉइंट मैक्सिमा कैसे होगा, डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं, बट ये समझना है कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ ही रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सिस पे भी, एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी है, इन्फिनिटी पे 0 है, तो बीच में क्या होगा, वो कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर बाई रूट टू को पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आर बाई टू की वैल्यू को पुट किया है, आर स्क्वायर, ये सारा करने के बाद जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, और इसको फिर ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा के क्यू आर बाई के क्यू, 2 KQ, तो कई बार ये रिजल्ट आ जाता है डायरेक्ट, तो ये याद रहेगा 2 KQ बाई 3√3 आर स्क्वायर, 2 बाई 3√3 KQ बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक्सिस के अलोंग अगर हम मूव करेंगे, ये है रिंग, लग नहीं रहा है लेकिन है, और ये है उसकी एक्सिस, ये एक्सिस है, तो सेंटर पे क्या है, सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0, और आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम, माइनस का मतलब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कभी भी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे, तो ये इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये 0 से ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और फिर फाइनली ये 0 हो जाएगी, और इस साइड में फिर से यहाँ पे मैक्सिमम होगी। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू डायरेक्शन इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -√2, और ये है +√2, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2/3√3, और वो वैल्यू होगी r बाई रूट टू पे, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, और वो हो जाएगा एक्सप्रेशन, और ये डेरिवेशन, तो ये पांचों पॉइंट जो है इसमें रिंग में इंपॉर्टेंट है, ऐसा डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड में भी है, सेम चार्ज का है, किसी को कोई डाउट इसमें बताओ। सर तो साइन ग्राफ की तरह होगा? साइन ग्राफ की तरह से नहीं होगा, साइन फंक्शन ही नहीं है तो साइन ग्राफ नहीं होगा, नेचर वैसा है, बीच में का इंक्रीज हो रहा है, साइन तो बार बार रिपीट करता है ना, वो नेचर वैसा है, बट साइन ग्राफ नहीं है ये। सर इसका थीटा कांस्टेंट होगा? हाँ, थीटा कांस्टेंट है, जैसे मान लो आइसक्रीम वाला कोन थोड़ा रियलाइज करो, आइसक्रीम वाला जो कोन होता है, उस कोन का जो रिंग है आउट, जो टॉप जो ओपनिंग है वो क्या है, सर्कुलर रिंग जैसा है, और वहां से लाइन ज्वाइन करेंगे उस पॉइंट पी पे, तो सारे रिंग के हर पॉइंट पे मूव करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो थीटा कांस्टेंट है वहां पे। ओके सर। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
तो अब देखो इसका इसका रिलेशन है, इसका एक कोरिलेशन है। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस रिंग से इस सिचुएशन को रिलेट करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। क्यू क्यू, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, फाइंड मान लो ये वाई एक्सिस पे लोकेटेड है, ये एक्स एक्सिस पे है। एच सी वर्मा में देखोगे तो इस पे क्वेश्चन है और इससे हमें एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम ऐसे करेंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, दोनों को जो है वेक्टर वाइज ऐड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे हम इसको रिंग वाले रिजल्ट से रिलेट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि रिंग वाले में सिर्फ एक पॉइंट क्या होता था कि रिंग में सिमेट्रिकल एलिमेंट लोकेटेड होता था। तो अगर पॉइंट चार्ज भी सिमेट्रिकली लोकेटेड है और हमें उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फील्ड फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंट रिंग है और इस इक्विवेलेंट रिंग पे कितना चार्ज है, Q इज इक्वल टू 2Q। तो अगर यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो डायरेक्ट लिख लेंगे कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2KQ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ मान लो ये डिस्टेंस है d, d पे लोकेटेड है, d पे लोकेटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये डी मान लो गिवन है, तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई रूट 2 पे। तो अगर सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज लोकेटेड है तो उसको भी हम इस रिंग के रिजल्ट से रिलेट करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है, ये सिमेट्री को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ऐसा दिया हुआ है कि d डिस्टेंस पे 4 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हैं, 4 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड हैं ऐसे, एक यहाँ पे लोकेटेड है, एक यहाँ पे लोकेटेड है, तो टोटल जो है 4 पॉइंट चार्जेस हैं। इसको भी हम रिंग से रिलेट कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो रिंग में क्या होता था, बस सिमेट्री की वजह से वो कैंसिल आउट कर जाते थे, तो सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली ले सकते हैं KQX, मतलब टोटल चार्ज है 4Q, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, और जो मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने के बाद यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई रूट 2। ठीक है, तो पहला है इस रिजल्ट का एक्सटेंशन, कि अगर पॉइंट चार्ज भी है तो रिंग से हम एक्सटेंड करके उसके इक्वलेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट x एंड एट विच पॉइंट दिस विल हैव मैक्सिमम, तो इसको हमें रिंग वाले रिजल्ट से रिलेट करना है। और अगर मान लो चार्ज की डिस्टेंस d गिवन है, तो यहाँ से हमें पता है कि जो मैक्सिमम है वो क्या है, कितना होगा भाई इसमें, मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम d बाई r बाई रूट 2 पे है, तो इस रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा, r d by root 2। d बाई 2, √2 तो d बाई 2 रूट 2, x मैक्सिमम हो जाएगा प्लस माइनस d बाई 2 रूट 2। यस सर। तो ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक तो है कि डिराइव करोगे खुद से, फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर उसको रिंग से रिलेट कर देंगे, तो इससे जो है थोड़ा टाइम सेव होगा। ऐसा दिया हो सकता है, सिमिलरिटी एक्स वाई प्लेन में है, वाई एक्सिस पे कहीं पे भी एक प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन है, ये तो हो गया पहला एप्लीकेशन, एक्सटेंशन ऑफ दिस रिंग। अब एक्सटेंशन के बाद दूसरा जो है एसएचएम टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। एसएचएम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कैसे, कि अब ये रिंग है, इस रिंग के सेंटर पे चार्ज है, कोई रिंग के सेंटर पे चार्ज है Q0 माइनस Q0, तो इस Q0 के ऊपर फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इसको क्या करेंगे हम कि इसको जो है यहाँ से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, और हमें प्रूव करना है कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे माइनस Q0 और m, हमें प्रूव करना है कि दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल लीड टू ऑसिलेशन एंड दिस ऑसिलेशन विल बी SHM, कि अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, ये x है, और इफ दिस, इसकी रेडियस जो है r है, इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस, देन द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज SHM। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है
ऐसा है, ठीक है। मन की आंखों से इनको रिलेट करना है। 2 पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव है माइनस क्यू नॉट, इसको यहाँ से हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये यही क्वेश्चन है। तो ये देगा कि इसका मोशन कैसे, स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो देखेंगे कि एसएचएम होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं है तो ऑसिलेशन होगा। एसएचएम होने के लिए क्या कंडीशन है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। क्या, तो यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे देखो स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू वॉट, F इज इक्वल टू Q इंटू ई। अगर ये Q नेगेटिव है, वेक्टर इक्वेशन है, तो इसमें हम पुट करेंगे जो कि वहां पे बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन को माइनस क्यू नॉट इंटू ई। माइनस क्यू नॉट इंटू ई का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो फोर्स हम लिख लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन है, अब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो टाइम लग जाएगा तुम्हें। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और ये चार्ज हो जाएगा क्यू नॉट, ठीक है। अब फोर्स ऑब्वियसली जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मतलब ये मीन पोजीशन की तरफ, ये मीन पोजीशन क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, मीन पोजीशन की तरफ ये रिस्टोर करेगा। तो इस चार्ज का मोशन ऑब्वियसली किस टाइप का होगा, ऑसिलेटरी टाइप का होगा, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। और इसका मतलब ये जो मीन पोजीशन है वो किस टाइप की है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो स्टेबल, स्टेबल है, क्योंकि स्टेबल के अबाउट ही ऑसिलेशन होता है हमेशा, हाँ सर। तो ये तो स्टेबल है। अब यहां से हम देखेंगे कि जो फोर्स ऐड कर रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं है, के क्यू क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिर्फ एक्स होता तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो हम इसको बता सकते थे, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जनरल डिस्प्लेसमेंट इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है कि जनरल डिस्प्लेसमेंट इज ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम। अब इसके बाद फर्दर हम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं कि इफ एक्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू रेडियस, तो उसके केस में ये जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये नेग्लेक्ट होने से यही फोर्स का इक्वेशन आ जाएगा, ये के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू एक्स, के क्यू क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो है एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको फिर इक्वेट कर देंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को अभी छोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये कंपेयर करेंगे तो ओमेगा क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एम इंटू एक्स, और एक्सेलेरेशन जो है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, तो ये माइनस रहेगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम आर क्यू, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेंगे 2 पाई/ओमेगा। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा, ये पूछा रहेगा कि भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, देन यहाँ से यहाँ रिलीज किया गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा, तो टाइम क्या बता दोगे, एसएचएम है, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से मीन आने का जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू t/4। टी कैसे फाइंड करेंगे, टी हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब एसएचएम वाले चैप्टर में बताया होगा। और सेम टाइप का जो है वो ग्रेविटेशन में भी हो सकता है, इस चार्ज के जगह पे कोई ना कोई मास हो सकता है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन अगर देखा होगा तो वहाँ पे उस टाइप का कुछ एसएचएम का था, इफ क्यू नॉट डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम द सेंटर रिलीज, तो वही सारा कुछ सॉल्व किया हुआ है। इसको एक बार अटेम्प्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा बोर्ड के लिए, तो अगर तुम प्रैक्टिस किए रहोगे तो कर लोगे। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन दिया होगा क्लास में, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, इसको फाइंड करना है कि ये सिस्टम है
ट्रायंगल है, ये एच वर्मा का ही क्वेश्चन है शायद उसमें। तो इसके वर्टेक्स पे 3 चार्जेस हैं, ये 3 चार्जेस हैं और ये 4th चार्ज सेंटर पे हमें प्लेस करना है ऐसे, सो दैट कि नेट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमें पता है कि नॉन लीनियर सिस्टम का 4 चार्ज का होना चाहिए। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो कोई भी चार्ज प्लेस करें तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही। बट इसके इक्विलिब्रियम के लिए, किसी दूसरे चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो रिमेनिंग चार्जेस जितना फोर्स अप्लाई करें उसका ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे। तो ये जो Q है वो Q इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला Q जो है उसका फोर्स ये हो जाएगा, इस Q का फोर्स ये हो जाएगा, इस Q का फोर्स ये हो जाएगा। अब इसको क्या होना चाहिए, इसको इनको कैंसिल करना चाहिए। कैंसिल कब करेगा, जब ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बताया कि नॉन चार्ज के ऊपर हम फोर्स बैलेंस करके साइन फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें लोकेशन वाला कोई टेंशन नहीं है, लोकेशन क्योंकि ये दिया हुआ है कि इसके सेंटर पे क्या Q हम प्लेस करें, व्हाट Q शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल सो दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम फोर्स को बैलेंस कर लेंगे और फोर्स बैलेंस करके Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन का एप्लीकेशन है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो नेगेटिव साइन का होगा और रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। सेम इक्विलिब्रियम का स्क्वायर के लिए है कि स्क्वायर के सेंटर पे कैपिटल Q है तो उसका मैग्नीट्यूड और साइन क्या है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों को प्रैक्टिस कर लोगे। अब हमारा है एक EX ग्राफ। EX ग्राफ तो ये तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट इसको समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट थोड़ा सा लॉजिक से सॉल्व करोगे तो उतना मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। EX ग्राफ, EX ग्राफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ये ग्राफ है। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस किया है और उस चार्ज पार्टिकल के से हम x डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, ऐसे राइट की तरफ x मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ x मूव कर रहे हैं। यहाँ पे x है, r नहीं है। r और x में डिफरेंस क्या है, r होता था पोजीशन वेक्टर, याद होगा अगर अभी तक याद होगा तो, ये होता था पोजीशन वेक्टर जो KQ/r² हम लिखते थे। तो ये r जो है ये डिस्टेंस होती थी, ये r कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बट हमने क्या किया है कि x एक्सिस पे ऐसे एक चार्ज प्लेस कर दिया +Q, हम इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सबको जो है प्लॉट करना है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे सॉरी ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x की तरफ है, नेगेटिव में जाएंगे तो फील्ड नेगेटिव की तरफ है। और वेरिएशन उसका वही है, क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस अगर x है तो ये हो जाएगा KQ/x², मतलब चार्ज के क्लोज में जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कौन सा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और ये नेगेटिव ई क्या बता रहा है, ये नेगेटिव ई जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये हो जाएगा पॉजिटिव की वजह से EX ग्राफ। डायरेक्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट्स द नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, डायरेक्शन को। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे कि मान लो चार्ज अगर नेगेटिव है और ये हमारी x एक्सिस है, तो पॉजिटिव x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव x में इधर किधर, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ होगा। पॉजिटिव के लिए x पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, मतलब इस टाइप का ग्राफ होगा कुछ। और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो इस टाइप का ग्राफ होगा। इनफाइनाइट पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और x = 0 पे जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का ग्राफ हुआ, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का ग्राफ हुआ ये। सर ये 1/x² का ग्राफ है। हाँ 1/x² का ग्राफ है, 1/x² का ग्राफ है। और जो ये हम x लिख रहे हैं वो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट लिखते हैं ना सर, जो एक्स इलेक्ट्रिक जो फील्ड। चार्ज, हाँ जो चार्ज लोकेटेड है वो ओरिजिन पे लोकेटेड है, वहां से हम चार्ज से एक्स मेजर कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, हाँ सर। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लिया कि 2 पॉइंट चार्ज, ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। 2 पॉइंट चार्ज, ग्राफ जो है 2 पॉइंट चार्ज।
2 पॉइंट चार्ज, अब 2 पॉइंट चार्ज प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं, माइनस प्लस भी हो सकते हैं। पहले लाइक चार्ज ले लेते हैं। लाइक चार्ज मतलब या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट चार्ज अगर हमने लिखा तो टोटल ये बताया कि लाइन जो है वो इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, 3 सेगमेंट में लाइन डिवाइड हो गई। अब तीनों सेगमेंट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को गेस करेंगे। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकते हैं, वो सारे बाद वाले क्वेश्चन है। इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव, यहां देखेंगे रीजन 2 में इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और सेकंड की वजह से ऐसे होगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। रीजन 2 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। रीजन 1 में इधर और इधर। रीजन 3 में 1 की वजह से भी इधर इधर। तो 3 में भी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और 1 में भी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और 2 में जो है दोनों अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं तो इस रीजन में कहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस है, तो यहाँ पे जो है कहीं अगर अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है क्यू क्यू, तो ये जीरो वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे। अगर अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मान लो ये 4Q है और ये Q है, तो ये जीरो वाला पॉइंट किधर होगा, जो कमजोर चार्ज होगा, की तरफ मतलब क्योंकि ये तो स्ट्रांग है, तो इसको बैलेंस करेगा इधर कहीं आके, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। नहीं है तो ये अनइक्वल वाला बाद में देखेंगे। मिडिल में जीरो होगा। तो अब इसके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, दोनों पॉजिटिव के ग्राफ को हम, पॉइंट क्या याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के क्लोज में उसका ग्राफ डोमिनेट करेगा। तो चार्ज के क्लोज में अगर यहाँ पे आएंगे तो इसका ग्राफ डोमिनेट करेगा। ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका नेचर ऐसा हो जाएगा चार्ज के क्लोज में, ऐसा और ऐसा। इसके क्लोज में, इसके क्लोज में ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, इसके क्लोज में, और मिडिल में कहीं जीरो होना है। तो मतलब इसके क्लोज में इस टाइप का ग्राफ है, इसके क्लोज में इसका ग्राफ है, तो यहाँ से ये ट्रांजिशन होगा, ऐसे ट्रांजिशन, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये रीजन 2 में होगा वेरिएशन। रीजन 3 में तो दोनों सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो जीरो होने का चांस है नहीं। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो नेट ग्राफ किधर होगा, ये पॉजिटिव की तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा। और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव की तरफ होगा, तो नेट ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EX ग्राफ इस टाइप का। एक ग्राफ से दूसरे की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे और ऐसे। आया समझ में? सर हाँ बताओ। सर रीजन 2 का Yes, sir. बता दीजिए। हाँ बताओ श्रुति, क्या? सर रीजन 2 में जो ग्राफ 2 बना वो तो समझ में नहीं आया। हाँ देखो, रीजन 2 में पहली चीज है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। रीजन 2 में ये पॉजिटिव है तो ये अवे, और ये पॉजिटिव है तो ये अवे, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो दोनों अपोज कर रहे हैं तो कहीं पे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो जब चार्ज के क्लोज में जाएंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ होगा, और इस चार्ज के क्लोज में जाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ होगा। बीच में इस ग्राफ को जीरो से भी पास होना है, मतलब फील्ड जीरो भी होना है। तो यहां से ये जीरो पे होता हुआ इधर ट्रांजिशन इस ग्राफ की तरफ हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि अगर 2 पॉइंट चार्ज का प्लॉट करना है तो 2 इंडिविजुअल ग्राफ सेम का ड्रॉ करो। जैसे इसका है, इसका है, तो इसका ऐसे लाइट लाइन से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, और यहाँ भी पॉजिटिव है तो इसका भी ग्राफ ऐसे ऐसे होगा, और यहाँ पे बीच में जीरो होगा तो अब स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर दोगे कि यहाँ से ये जीरो होते हुए इसकी तरफ जाना है, और इधर तो यही रहेगा, इधर ऐसे रहेगा। मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस के इंडिविजुअल ग्राफ को सुपर इम्पोज कर दो। समझ गए? यस सर। ठीक है। सर नेगेटिव चार्ज को दौड़ाएंगे तो वो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या?
सर अगर ये तो शायद से हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करके ये ग्राफ बनाए ये सर। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए। तो बाकी वाला चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी लिया है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी लिया है, तो एक बार वो ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करो अपने से, उसको हम लोग यस नेक्स्ट सर, क्लास थैंक यू में सर। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ना, कि पॉजिटिव यस सर। नेगेटिव भी लिया है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी लिया है, ये सब अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। तो कुछ कुछ ग्राफ इसके बाद और लिया हुआ है, तो उसको थोड़ा ड्रॉ करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर। चलो, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नाइट सर। थैंक थैंक यू। यू सर।